हरिद्वार से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। और इस खूबसूरत टिहरी झील के पास है परियों का देश। वही परियां जिनके किस्से कहानियां हम बचपन से अपनी दादी और नानी से सुनते आ रहे हैं। अब परियां सुनकर हमारे मन में एक अच्छी तस्वीर बनती है, पर यहाँ पर एक रहस्य है। कहा जाता है ये परियां आपको अपने साथ ले जाती हैं, आपको गायब कर देती हैं अगर आपने चमकीले कपड़े या यहाँ पर जाके शोर शराबा किया। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या एक असल कहानी, तो ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और वैसे भी पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है, और ऐसे ही कहानी का रहस्य जानने मैं जा रहा हूँ टिहरी के सबसे ऊंचे और सबसे मिस्टीरियस पर्वत खैट पर्वत पर। मेरे सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश हिमालय का द्वार, एक अद्भुत शहर जहां बहती है मां गंगा। और इन गंगा घाटों पर लोग आते हैं शांति की खोज में, अपने गुणों को निखारने, अपना बचपना जीने, तो कुछ सिर्फ खुद को खोजने। तो नमस्कार जी, मैं हूँ इस वक्त ऋषिकेश में, जो कि आपको पता है ऋषिकेश भारत का सबसे खूबसूरत शहर है। पीछे आपको दिख रही है माँ गंगा, अपने बिल्कुल संपूर्ण रूप में चलती हैं। पीछे पूरा हिमालय दिख रहा है, हमें दिख रहा है हमारा जानकी सेतु, और जानकी सेतु से निकलती हुई कल कल करती माँ गंगा की ये धारा। और बस मन करता है यहीं पे खड़े रहो और समय रुक जाए। ये जगह दोस्तों इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि यहाँ पे आप अपना शुद्ध बुद्ध, अपना अच्छा बुरा सब भूल जाते हो और बस बैठे रहो का मन करता है। पर मेरे पास अब बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो अब हमें एक लंबी यात्रा करनी है। ऋषिकेश से सफ़र शुरू करते हुए हम पहुँचेंगे चंबा, टिहरी झील, पीपल डाली और फिर खैट पर्वत। पर मानसून ने इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया है। कभी धूप, कभी छाँव, तो कभी बारिश, तो कभी बादलों में आप पूरी तरीके से खो जाते हो और फील होता है कि मानो कि ये मौसम आपका खुद इन पहाड़ों पर वेलकम कर रहा है। देखो आगे बढ़ते रहे और मौसम यहाँ पर ऐसे बदलता है। अभी जस्ट हम नरेंद्र को क्रॉस किया है और बादलों से ना पूरी तरीके से घिर चुका है। ये पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए। जब आप इन पहाड़ों पर आते हो तो आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या वाकई मेट्रो शहरों का वो शोर, वो भागम भाग ही जीवन है, या इन शांत हरे पहाड़ों पर कहीं किसी कोने पर सुकून के साथ कॉफी पीना जीवन है। और जब आप पहाड़ों पर आते हो ना, तो पहाड़ों पर एक चीज तो आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो है शुद्ध जल की। ये देखिए मेरे पीछे इस तरीके के झरने आपको खासकर मानसून में देखने को मिलते हैं, और ये जल नहीं है, ये अमृत है। उत्तराखंड में केवल गंगा यमुना ही नहीं, अनेकों ऐसी सुंदर नदियां हैं जो पहाड़ के जीवन को शक्ति देती हैं। मानसून में ऐसे ही खूबसूरत नदियां आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, जो अपनी सुंदरता से आपका मन मोह लेगी।
आप उत्तराखंड की जो फेमस नदियां हैं उनके नाम तो आप जानते होंगे, पर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में अनगिनत ऐसी खूबसूरत पहाड़ की नदियां हैं जो अभी तक अनजान है। ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर चलकर आप पहुंचते हो चंबा, जो कि टिहरी जिले का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ से आप टिहरी बांध, नई टिहरी, मसूरी, ऋषिकेश और गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी भी जा सकते हो। अभी हम नीचे से आए और जो ऊपर वाला जो रास्ता है ना, ये जाता है आपका नई टिहरी का। जो पूरा शहर नया बसाया गया है उसका रास्ता ऊपर की तरफ से जाता है। पुरानी टिहरी वो जाएगी आपकी नीचे की तरफ। तो चंबा से पुरानी टिहरी तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों मंजिल पे तो आप पहुंच ही जाओगे, पर मंजिल से पहुंचने से ज्यादा मजा आता है उसके सफर का। रास्ते में जब हम जाते हैं तो ये खूबसूरत सा झरना और बहुत सारे ऐसे झरने इस मौसम में चलने लगते हैं जो पूरे साल में नहीं चलते। तो दोस्तों लगभग 80 किलोमीटर चलाने के बाद पहली बार यहाँ से हमें दिखती है हमारी टिहरी लेक। इंसान चाहे तो क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, उसका आपको उदाहरण देखना है तो आपको टिहरी डैम आना होगा। चारों तरफ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से घिरा, बीच में ये क्रिस्टल क्लियर नीला जल, यकीनन मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और ये डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये देखिए चलते चले जाओ आप, वाटर एक्टिविटी का हब। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जो कि दिखाता है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये है मैन मेड लेक, टिहरी लेक, और मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है टिहरी डैम। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, और भागीरथी का नीला रूप इसे और ज़्यादा अमेजिंग बना रहा है। मिनट कब घंटों में बदल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट देख रहा था और मैं भूल गया था कि मुझे अभी भी यहाँ से बहुत आगे जाना है। हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है कि टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है, तो ये देखने की उत्सुकता मुझे वहां पर ले गई और मैंने अपनी आंखों से देखा। तो यकीन मानिए कि जो झील हमें इतनी ऊंचाई पे दिख रही है उसका दूसरा छोर इतनी ज्यादा गहराई पर है। ये डैम 260 मीटर ऊंचा है और यही सब को देखने की जिज्ञासा में कब अंधेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उत्तराखंड में सिर्फ 4 धाम ही नहीं, ऐसे कई इलाके हैं जो पूरी तरीके से रिमोट एरिया हैं पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही एक गांव पीपल डाली पे अब मुझे जाना है, क्योंकि पीपल डाली से वहाँ का सफ़र रात में तो मैं करने से रहा, तो मुझे अब पीपल डाली में रुकना होगा। तो गुड मॉर्निंग, आज है डे 2, शाम को पहुंचा। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी बालकनी से सुबह क्या देखने वाला हूँ। मेरे पीछे दिख रहा है खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सुबह ये नज़ारा इतना अल्टीमेट होगा। भिलंगना नदी पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज वाकई किसी फॉरेन की लोकेशन जैसी वाइब्स दे रहा था। पहाड़ों पर ऐसे सस्पेंशन ब्रिज यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह होते हैं। अब बात इस खूबसूरत होटल की कर लेते हैं जो इतना अच्छा व्यू दे रहा है।
होटल का नाम भी अपनी लोकेशन की तरह है, होटल सेल्फी पॉइंट पीपल डाली। मैं यहाँ पे रुका, यहाँ के रूम, यहाँ का फूड मुझे टॉप नॉच लगा। आप भी इस खूबसूरत व्यू के बीच में चाहें तो इस खूबसूरत होटल पर रुक सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। तो जब हम पीपल डाली पहुंचते हैं तो पहली बार हमें कुछ खैट पर्वत का देखने को मिलता है, और वो पीछे आपको देखने को मिल रहा है, वो लगा है यहाँ पे बोर्ड। 30 किलोमीटर की यहाँ से दूरी और 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई देखिए। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ लग रही है वो आप पढ़ सकते हो, प्रसिद्ध खैट पर्वत पर उसके नीचे परियों का देश। पीपल डाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है खैट पर्वत, जिसे पूरा करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ हमें रास्ते भर में कई छोटे छोटे गांव भी मिलते हैं जो अपनी ही एक दुनिया में खुश रहते हैं। तो चलते चलते एकदम से रोड खत्म हो गई, और रोड खत्म होने के बाद इस तरीके की ऑफ रोडिंग शुरू हो गई, और रास्ता यहाँ पर आके खत्म ही हो गया है, मतलब रास्ता है ही नहीं। ये जो है इस पे ही गाड़ी चला के अब देखिए जाना पड़ रहा है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है पूरी तरीके से, और ऊपर तक अब ये शायद ऐसी रहने वाली है। लास्ट के 2-3 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, सड़क है ही नहीं, पूरी तरीके से कच्चे रास्ते पर आपको अपनी गाड़ी चलानी है। यहाँ पर आप गूगल के भरोसे नहीं चल सकते, इसलिए लोकल लोगों से पूछते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। अब देखो दोस्तों, अब जाके दिखाया है हमें अपना खैट पर्वत, बिल्कुल आपको ये दिख रहा है, ये है देखिए, आपको अलग ही दिखेगा, मतलब और पहाड़ होते हैं थोड़े वैसे, और ये देखिए बिल्कुल आपको दिखेगी अलग, घुसा हुआ है बिल्कुल आसमान में। नाश्ता ऊपर पानी वानी कुछ नहीं होगा ना? पानी नहीं होगा। अच्छा, जो सच में परियों की बात है, ये सच है क्या यहाँ है? सच बात सच है। हाँ। किसी को दिखते है जैसे नसीब, किसी का दिखने वाला नसीब होगा उसको दिखे। ये है बिल्कुल ऐसा रास्ता आपको मिलने वाला है। यहाँ तक मैं तो बाइक अपनी ले आया हूँ, कच्चा रास्ता, और अगर इसमें बारिश हो जाए फिर तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगा ये यहाँ तक आना। और सच में ये आसमान में घुसा हुआ है यार बिल्कुल। वैसे तो थाट गांव बाइक खड़ी करने का लास्ट पॉइंट है, वही इसका बेस गांव है, पर वो जवानी क्या जिसमें जोखिम ना उठाया जाए। ऐसे रास्ते में निकल पड़ा जो एक्चुअल में रास्ता था ही नहीं, रास्ता पूरी तरीके से गायब हो चुका है, पर इस पे चलने से मेरा 1 किलोमीटर और शॉर्ट होने वाला था, पर यकीनन ये 1 किलोमीटर मेरी ज़िंदगी की सबसे टफ ऑफ रोड थी। अब फाइनली मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं कि जिससे आगे बाइक नहीं जा सकती। ये देखिए टैंक लगा के रोकना पड़ रहा है, यहाँ टैंकर लगा है, पर आपको सच बताऊं, नीचे भेड़ वाला कह रहा था कि यहाँ तक भी कोई बाइक नहीं लाता, पता नहीं कैसे ले आए। भाई ये इतना स्टीप है ना, ये पहाड़ इतना स्टीप है, और यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं है। अगर एलिवेशन की बात करें तो लगभग 70 से 75 डिग्री का एलिवेशन इस पे होने वाला है। ये पहाड़ कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, बेहद अलग है ये पहाड़, और यकीन मानिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एक तो यहाँ पर आने से पहले लोग बचते भी हैं, आपको पता है यहाँ के बारे में स्टोरिया, तो यहाँ के लोग बचते हैं यहाँ पे आने में। पगडंडी की तो यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। कि वहाँ पे कुछ रेलिंग नजर आ रही है, बस उन रेलिंग तक जाना है, पर वहाँ तक पहुँचना कैसे है अभी उसका कोई आइडिया नहीं है। कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि हमारी पगडंडी का और हमें किस तरीके से जाना है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं लगभग आधे घंटे से चढ़ रहा हूँ, और एक ही जैसी स्टीपनेस है, बिल्कुल स्लिपरी रास्ता है एकदम। मतलब ये देखिए, आप अगर देखोगे तो इसमें पाँव स्किट हो रहे हैं, बारिश पड़ जाएगी तो यहाँ एक एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा, और हर तरफ आपको ऐसी ग्रीन घासें नजर आएगी। ये खैट पर्वत है, ये टिहरी की सबसे ऊंची चोटी यही है। कोई नहीं है भाई, कोई है ही नहीं यहाँ पर ना। और ऊंचे ऊंचे देवदार के ये पेड़ इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया इस पूरी एरिया को। ऐसा लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगल में आ गया हूँ मैं। जानवरों का डर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ऐसे निकलना पड़ रहा है। यहाँ देखो, ये अभी तक की मेरी सबसे एडवेंचरस कोई भी पहाड़ की ट्रिप मैं मानता हूँ, क्योंकि और जगहों पे हमें ट्रैक, कम से कम ट्रैक मिलता था, यहाँ ट्रैक नहीं है।
यहाँ ये भी नहीं पता कि कितना आपको चलना है, कहाँ से निकलना है। शायद मानसून की वजह से झाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी हो गई इसलिए रास्ते गायब हो गए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो परियाँ हैं जिनकी वजह से ये इतना मिस्टीरियस है कि वो भी रास्ता भटकाती है। इसकी चढ़ाई वाकई मेरी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल निकली और कहीं कहीं तो मुझे ये आभास होने लगा कि इस मौसम में इस जैसे रास्ते पे मैंने आके कोई गलती तो नहीं कर दी। और यहाँ के देखो ये जो डेंसिटी है ना जंगल की, फॉरेस्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि दिन में भी अंधेरा सा लग रहा है। और इस यहाँ पर इतने घने पेड़ हैं कि धूप पहुँच नहीं पाती, तो पूरी तरीके से सीलन काई पूरे रास्ते में आपको देखो नज़र आ रही होगी। और सांस फूल रही है बहुत, क्योंकि मुझे नहीं पता कब से एक ही स्टीप हाइट पे चढ़ा जा रहा हूँ। और देखिए रेस्ट के नाम पे बस ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। मतलब आप सीधी पीठ करके नहीं खड़े हो सकते। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपकी पीठ से एकदम सीधी हो जाए। यहाँ पे ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए कॉर्नर पे यहाँ पर अगर कोई अपना पर्स भी फेंक जाए तो पूरी चांसेस है कि उसका पूरा दिन पर्स सड़क पे ही पड़ा मिलेगा। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इतनी देर स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद अब फाइनली ऐसी जगह बोल सकते हो जहाँ पे ग्राउंड है, बिल्कुल प्लेन थोड़ा मिला है। और वजह है पीछे दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर है, बंद है मंदिर। और अभी हमको जाना है यहाँ से वो लगभग आधा किलोमीटर भी ऊपर चलना है, तब हमारा खेत जो पर्वत है वो आ जाएगा। टिहरी झील तो हमें यहाँ से दिख ही रही है। हर जगह से अगर एक चीज दिखती है कॉमन है तो वो है हमारी टिहरी लेक। देखिए वो टिहरी डैम भी दिख रहा है। 11,000 फीट पर इस सुनसान पहाड़ पर आना वाकई एक अलग आभास, एक अलग एहसास करा रहा था। बात खेत पर्वत के रहस्य की करें तो कहा जाता है कि यहाँ पे राजा थे आसा रावत, उनकी 9 बेटियाँ जो परियाँ बनी वो सूर्य की तलाश पे इस खेत पर्वत पर आई थी और फिर यहीं की होकर रह गईं। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2.5 किलोमीटर के बाद आखिरकार पहुंच चुका हूँ टिहरी के सबसे ऊंचे मंदिर और सबसे रहस्यमय मंदिर खेत पर्वत पे। मेरे पीछे देख सकते हो। आज भी लोगों को उनकी होने का आभास होता है, उनकी परछाई महसूस होती है, रात में उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। साथ में लोकल लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर चटकीले कपड़े पहनना, शोरगुल करना परियों को बिल्कुल पसंद नहीं, और जो ऐसा करता है परियां उनको अपने साथ परिलोक ले जाती हैं। अलग सी शांति है। और मैं यहाँ पे इसलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबने मुझे हिदायत दी है और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे, चीखना चिल्लाने की नहीं और हल्ला नहीं करोगे। पंच 10 नाम जूना अखाड़ा वो इनकी देखरेख कर रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पे बोर्ड लगाया, परियों के देश खेत पर्वत पर आपका स्वागत है। बिल्कुल मंदिर पे पहुंच चुके हैं और अब आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। खेत पर्वत पर बैठी माता, इन्हीं के नाम पर ये पर्वत है और यही देती हैं परियों को संरक्षक और करती है इस पूरे क्षेत्र की रक्षा। यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस फील किया जा सकता है। और यहाँ पर रही परियों की बात तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जिसने देखा उसने माना, जिसने नहीं देखा उसने नहीं माना। तो दोस्तों यही था सबसे मिस्टीरियस पर्वत खेत पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छे कमेंट करो और इंतजार करो और ऐसे ही एडवेंचर से भरी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, नमस्कार।